हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में फिनाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिनाल आपका आगे बताया गया था। ठीक है कि चैप्टर आपका है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल आपका संपन्न हो चुका है और फिनाल शुरू कर रहे हैं। तो फिनाल कहते किसे हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिनाल एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, एलिफैटिक नहीं, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH जिसको कहते हैं, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, वे फिनाल कहलाते हैं। जैसे आपको मिलेगा क्या चीजें, फिनाल C6H5OH और आपको मिलेगा आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। ठीक है, और आगे आपको बताया जाएगा कि फिनाल में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर फिनाल को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। तो अगर 1 2 3 होगा, तो अगर 1 होगा तो उसे क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक, और 2 होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं फिनाल कहते किसे हैं। आपको बताया गया कि एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH जो होते हैं सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके, वे आपके फिनाल कहलाते हैं। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उसे फिनाल कहते हैं। फिनाल कहते, यही आपको बताया गया। क्या चीजें, एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH सीधे क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में जैसे करके लिखेंगे, ठीक है, जैसे करके लिखेंगे, जैसे ये आपका क्या है, फिनाल है, क्या है, फिनाल है। और इसके बाद ये आपका देखिए क्या होगा, CH3। अब इसी को तो हम कहते हैं क्या, टालुइन कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर आपका OH लग जाए तो इसे कहते हैं आर्थोक्रिसाल। क्या कहते हैं, आर्थोक्रिसाल कहते हैं, या इसी को बोलेंगे क्या चीज, आर्थो हाइड्रॉक्सीटालुइन, आर्थोहाइड्रॉक्सीटालुइन कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद आपका एग्जांपल ले लिया जाए, क्या चीजें, CH3
यहाँ पर आपका OH हो जाए तो इसे कहते हैं मेटाक्रिसाल। क्या कहते हैं? मेटाक्रिसाल, या इसी को कहेंगे मेटा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। मेटा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद जो होता है, इसी को अगर हम इस तरह से बना दें तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं CS, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, इसे कहेंगे पैराक्रिसाल। क्या कहेंगे? पैराक्रिसाल कहेंगे, या इसी को लिख सकते हैं क्या चीजें? पैरा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। हाइड्रॉक्सी टॉलुइन क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन कहते हैं। तो ये इसके क्या रहे? फिनाल के एग्जाम्पल्स हैं कि आपको बताया गया। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह OH सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं उसे फिनाल कहते हैं। जैसे आपका फिनाल हो गया। अब फिनाल को हम बोल सकते हैं क्या चीजें? हाइड्रॉक्सी। ठीक है, हाइड्रॉक्सी। आई बात समझ में? बेंजीन, हाइड्रॉक्सी बेंजीन, हाइड्रॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। अब इसके बाद जो होता है हाइड्रॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रॉक्सी बेंजीन। हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब यह हाइड्रॉक्सी बेंजीन फिनाल हो गया। ये आपका CH3 लगने के नाते जो होता है हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। अगर टॉलुइन आ गया तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग के साथ आपका CH3 लगा होगा, और जब CH3 लगा होगा तो वही टॉलुइन को इंडिकेट करता है, कि टॉलुइन को बताता है कि यह टॉलुइन है जिसमें CH3 बेंजीन के साथ जुड़ा है। और हाइड्रॉक्सी लग गया तो हाइड्रॉक्सी का मतलब OH लग गया। किस पर लगा? आर्थो पर लगा। कहां पर लगा? हम आपको चर्चा किए थे, बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होती है। एक होता आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन। क्या होता है? आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन। तो सर्वप्रथम अगर बेंजीन रिंग पर कोई जो होता है कि अगर अणु जो होते हैं वह अटैक करते हैं तो सर्वप्रथम वह आर्थो पोजीशन पर, फिर पैरा पोजीशन पर, तब उसके बाद मेटा पोजीशन पर अटैक करते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें यह देखिए क्या होता है कि आपका फिनाल हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ये होता आर्थोक्रिसाल जिसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, ये होता है मेटाक्रिसाल जिसको कहते हैं मेटा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, ये होता है आपका पैराक्रिसाल जिसको कहते हैं हाइड्रॉक्सी पैरा हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। आई बात समझ में? इसको आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आगे इसमें फिर स्टार्ट करते हैं क्या चीजें? कि हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहलों के फिनालों के बारे में। तो ये आपका नोट हुआ, क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए अब आपका देखिए, अब आपका मिलेगा, लिखे इसमें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए क्या मिलेगा? फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह 1, 2, 3 संख्या के आधार पर उसे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं।
कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया क्या चीजें, आपको बताया गया कि फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह, फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह के क्या होते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह 1 2 3 के संख्या के आधार पर उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब आगे एग्जाम्पल्स इसमें लेते हैं। जैसे अगर आपको एक OH है, ठीक है, आर्थो पर अगर एक OH है, पैरा पर एक OH है, तो उसे क्या कहते हैं, 2 है तो क्या कहते हैं, 3 है तो क्या कहते हैं, इसी के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखिए, जैसे करके ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है, OH, ये फिनाल है। अगर ये दे दिया जाए तब क्या कहेंगे? अब ये दे दिया जाए तो आप बोलेंगे या लिखेंगे क्या चीजें, आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर दे दिया जाए दूसरा OH, इसको क्या बोलेंगे, मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ठीक है, मेटा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब इसके बाद यहां पर नीचे दे दिया जाए क्या दिया जाए, नीचे दे दिया जाए पैरा पोजीशन पर, देखिए OH, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखना होगा, इसका नाम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन। और अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर इस तरह से, यह OH, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, 3 OH हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 OH हैं, तो इसको लिखना होगा, तो लिखेंगे क्या चीजें, इसको लिखेंगे, लिखेगा इसमें 1 2 3, 1 2 3, क्या चीजें, 1 2 3, क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद यहां दे दिया जाए आपको, यहां पर दे दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, OH, यहां पर आपका OH और यहां पर आपका OH हो जाए, तो इसको लिखना होगा, दिखाई दे रहा ना, इसको लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 1 2 4, क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो ये बातें आपकी हो गई। अब इसके बाद एक एग्जांपल और है, तो इसको नोट हो गया, ये नोट कर लिए। अब इसके बाद अगर दे दिया जाए आपको इस तरह से, तब देखिए क्या होगा। अगर आपको दे दिया जाए कि बेंजीन बन गया, यहाँ पर OH है और ये OH है, यहाँ पर OH है, और इसके बाद जो होता है यहाँ पर, ये तो हो गया था,
यहाँ पर OH कर दीजिए, यहाँ पर OH कर दीजिए। अब इसकी बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब नाम लिखना है तो 1 3 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद अगर आपका लिखना है, दूसरा एग्जाम्पल लेना है, तो अगर इस तरह से दे दिया जाए आपको OH हो गया, और एक जो है आपका यहाँ पर OH दे दिया जाए, और इसके बाद आपका यहाँ पर OH हो जाए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 वाला हो गया था। तो अब ये सबका नाम आपका हो गया है, तो अब इसके बाद बनेगा नहीं। तो ये आपका हो गया क्या चीजें कि एल्कोहल फिनाल के बारे में, किसके बारे में, फिनाल के बारे में आपका हो गया। तो ये आपका 1,3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये आप फिनाल के बारे में था। अब इसके बाद फिनाल के बनाने की विधि, तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल दिया गया है, हेडिंग बनाइए फिनाल के बनाने की विधि, बनाइए हेडिंग। फिनाल के बनाने की विधि। फिनाल के बनाने की विधि। अच्छा देखिए हेडिंग बनाइएगा, क्या चीजें, फिनाल के बनाने की विधि। क्या बनाएंगे, फिनाल के बनाने की विधि। बनाने की विधि। तो चलिए फिनाल के बनाने की विधि में पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं कि क्या होता है प्रयोगशाला विधि। क्या होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो ध्यान रखिए प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में करते क्या है, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं। क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं, तो फिनाल बनता है। क्या बनता है, फिनाल बनता है। तो लिखेगा इसमें क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में लिखेंगे, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करने पर फिनाल बनता है। फिनाल बनता है। क्लियर हुआ आपका, क्या बनता है, फिनाल बनता है। तो रिएक्शन देखिए क्या होता है कि क्या लेते हैं, C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, प्लस H2O, इससे क्या करते हैं, भाप आसवन। क्या करेंगे, भाप आसवन करते हैं, तो बन जाता है C6H5OH प्लस N2 प्लस आपका बचेगा क्या चीजें, HCl। मिला लीजिएगा, रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो C6H5OH में आपका HOH में एक OH यहाँ गया, एक H बचा था जो HCl के साथ N2, ठीक है, बैलेंस आपका है। तो इसको लिखेंगे, इसका नाम क्या चीजें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, जल है। क्या है, जल है।
यही आपका फिनाल है। क्या है? फिनाल है। और उधर जो है नाइट्रोजन गैस है, फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बन रहा है। तो ये आपके क्या हुए? ये आपके जो होते हैं प्रयोगशाला विधि, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि हुई। अब दूसरा नंबर हेडिंग बनाइएगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर आप डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे? दूसरा नंबर हेडिंग आपका नहीं है, वैसे आप लिखिए। इसमें करते क्या है कि दूसरे नंबर में बनाने की विधि जो फिनाल की होती है उसमें करते क्या है कि लेते हैं आपका है क्या चीज़ें, आपका लेंगे सोडियम, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम नहीं, बेंजीन सल्फोनेट। क्या लेंगे? बेंजीन सल्फोनेट लेंगे। बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। अब पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, किसके साथ? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपका बन जाता है क्या चीजें? फिनाल बनता है। क्लियर हुआ? चलिए इसमें लिखेंगे कि क्या करते हैं, लिखना होगा तो लिखेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनाल बनता है। फिनाल बनता है। चलिए देखिए रिएक्शंस क्या होंगे कि अब इसमें हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेंगे, जैसे करके लिखेंगे C6H5 SO3Na, ठीक है, प्लस NaOH के साथ हम क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा क्या चीजें, बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड का C6H5ONa प्लस आपका बचेगा Na बचेगा, प्लस ध्यान दीजिए सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड के बाद आपका बनेगा H2O प्लस आपका Na2SO3 का नाम आप लिख लीजिएगा, वह कहते हैं उस सबका नाम लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, सोडियम, इसका नाम लिखिएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट
नेट, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आई बात समझ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड ये आपका जल है। और ये है सोडियम सल्फोनेट। क्या है? सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट है। आई बात समझ? सोडियम सल्फोनेट है। अब यह करते क्या है कि पुनः आपका यहां दिया गया कि पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है जब क्रिया कराते हैं तो आपको क्या बनता है? फिनाल बनता है। ये रिएक्शन आपका नोट हुआ। तो चलिए आगे लिखेगा। इसमें अगला जो है आपका रिएक्शन जो होगा पुनः के बाद वह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब आपका C6H5ONA प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है C6H5OH, ठीक है, C6H5OH प्लस आपका देखिए क्या बचता है, प्लस आपका बचेगा Na2SO4, क्या बचेगा? Na2SO4। अब बात आती है बैलेंस करने की, तो बैलेंस आप कर दीजिए। 2 आपका ये हो गया, तो 2 जब यहां करेंगे तो आपका 2 हो गया। आई बात समझ में? तो शायद आपका अब बैलेंस हो गया होगा। मिला लीजिए एक बार, 2 Na हो गया, C6H5 आपका 2 है, 2 हो गया, O आपका 2 था, 2 हो गया, H आपका SO4 बैलेंस है। तो इसका नाम लिखिएगा, क्या आ जाएगा? सोडियम, क्या आ जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसके बाद ये आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर आपका क्या बनता है? फिनाल बनता है। इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है? सोडियम क्या? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट इसका नाम है। तो ये आपकी रही कौन सी विधि? ये आपके दूसरा नंबर बनाने की विधि आपकी थी, जिसमें आपको क्या किया गया कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? फिनाल बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपका तीसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? तीसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? तीसरा नंबर हेडिंग बनाइए। देखिए तीसरा नंबर आपका है। तीसरे नंबर में क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन को, किसके? क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराने पर अब किसकी? उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्रिया कराने पर वह बनाता है क्या चीजें? सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर तब आपका क्या बनता है? फिनाल बनता है। तो चलिए देखिए, इसमें लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ उच्च दाब और उच्च ताप क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जिन्हें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। आई बात समझ में? क्या बताया गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, कास्टिक सोडा के साथ उच्च दाब और उच्च ताप के साथ क्या करता है कि सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, और सोडियम फिनॉक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है? कि आपका बन जाएगा क्या? एथिल एल्कोहल। अब रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5Cl प्लस NaOH, ठीक है। यह बना देगा उच्च दाब, लगभग आपका 70 ATM होता है। कितना? 70, और 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? बना देते हैं C6H5O प्लस आपका बच जाएगा क्या? HCl। क्या बनेगा? HCl। अब पुनः सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे C6H5ONa प्लस H2SO4 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या? C6H5OH प्लस बन जाएगा आपका Na2SO4। अब इसको बैलेंस करने की बात है तो शायद वो तो आपका पहला रिएक्शन बैलेंस है, दूसरे की बात है 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब मिला लीजिएगा, 2 Na है यहाँ पर, 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, वो आपका H2OH हो गया, Na2SO4 हो गया। तो यही आपका है, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या आ जाए? क्लोरोबेंजीन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है। अब यही आपका सोडियम फिनॉक्साइड लेकर के ये बनाते हैं क्या? फिनॉल। क्या बनाते हैं? फिनॉल बनाते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा तीसरा नंबर। क्या रहा? तीसरा नंबर रहा। तो इसको नोट करिए। चौथा फिर स्टार्ट करते हैं। लिखिए। चलिए देखिए, चौथा नंबर हेडिंग बनाइएगा। चौथा नंबर हेडिंग क्या बनाना? चौथा पॉइंट आप डालकर लिखेंगे कि टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन वायु के साथ मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। तो लिखिएगा इसमें क्या होता है कि टॉलुइन वायु के साथ मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करके फिनॉल बनाता है। फिनॉल बनाता है। क्लियर हुआ आपका? तो अब इसके रिएक्शंस की बात है तो रिएक्शन लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? टॉलुइन का क्या होता है? C6H5 क्या? CH3 प्लस O2 ऑक्सीजन है, मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस CuCl2, ठीक है। पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं
तो आपका बन जाता है क्या चीजें, C6H5OH प्लस आपका बनेगा, ठीक है, प्लस आपका बनेगा यहाँ पर C6H5OH, ठीक है। अब यहाँ पर बना देगा आपका OH बन गया, एक H वहाँ पर गया और C बचा है, 2 H बचे हैं, ठीक है, 2 H बचे हैं। तो इसका मतलब आपका बन जाएगा CO2 प्लस आपका बनेगा CO2 के बाद बनेगा H2O, CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए, देखिए बैलेंस हो गया होगा, 2 यहाँ करिए तो C6H5 यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक H एक O लेकर गया, ठीक है, एक H एक O लेकर के गया तो यहाँ OH हो गया, यहाँ पर 2 H और एक आपका कितना 3 O, ठीक है, 3 O और 2 H बचा है, एक कार्बन 2 O, यहाँ H2 हो गया और इसके बाद यहाँ पर O हो गया। तो ये बन गया क्या चीजें, ये बन गया आपका, ये था क्या टॉलुइन वाई, ये आपका हुआ फिनॉल, क्या हुआ फिनॉल। आई बात समझ में। तो ये आपका बन गया क्या चीजें, बनाने की विधि थी, किस क्या बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की 4 विधियां थी। आई बात समझ में। तो अब इसके हेडिंग बनाइएगा, इसमें आपको मिलेगा क्या चीजें, फिनॉल के गुण के बारे में। किसके बारे में, फिनॉल के, ये हो गया आपका। तो हेडिंग बनाइएगा फिनॉल के गुण, फिनॉल के गुण। फिनॉल के गुण में आप जानते हैं क्या पहला मिलता है, भौतिक गुण। क्या मिलता है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला पॉइंट क्या मिलेगा, इसको पहले जान लीजिए। तो फिनॉल भौतिक गुण में पहला पॉइंट मिलेगा यह, ठीक है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह दूसरा पॉइंट मिलेगा, यह क्या करता है कि एक विषैला पदार्थ होता है, यह एक विषैला पदार्थ होता है जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है, जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। तीसरा पॉइंट मिलेगा, यह जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण विलेय होता है। आपका चौथा पॉइंट मिलेगा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसको आप लिख लीजिए। पहला आपका मिलेगा यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा आप लिखेंगे यह एक विषैला पदार्थ होता है जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में
पूर्ण विलेय होता है। पूर्ण विलेय होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो क्या क्या बताया गया? यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह क्या होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा बताया गया, यह विषैला पदार्थ होता है जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। आपका अगला नंबर बताया गया कि यह जल में क्या होता है? जल में अल्प विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? पूर्ण विलेय होता है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आई बात समझ में? तो ये इसके क्या रहे? भौतिक गुण रहे। क्या रहे? भौतिक गुण रहे। अब आपका मिलेगा रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।